कौन है बागेश्वर धाम और कैसे मिली भगवान से उन्हें दिव्य शक्ति, आखिर कैसे करते हैं अपने भक्तों के साथ चमत्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बागेश्वर धाम के बारे में ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। बागेश्वर धाम का असली नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज गाँव में हुआ था। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में ही हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जब 8-9 साल के थे तब इनके परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। इनके परिवार की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मानो 2 वक्त की रोटी तक नसीब ना हो। ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र का मन भक्ति में लग गया और वे कथाएं करने लगे। धीरेन्द्र ने अपने दादाजी को ही अपना आदर्श माना और सत्यनारायण की कथाएं करने लगे अपने दादाजी के साथ में। धीरेन्द्र बताते हैं कि जब वे बाल्यकाल में थे तब से ही उन्हें ऐसा कुछ अनुभव होने लगा था कि जो व्यक्ति उनके पास आ रहा है वो उनसे क्या बात कहेगा, वो उनसे क्या 2 सवाल करेगा। वह सवाल धीरेन्द्र शास्त्री को अपने मन में पहले से ही पता होते थे, किंतु अपने मन के भय के कारण ये बात धीरेन्द्र किसी से कह नहीं पाते थे। धीरे धीरे जब धीरेन्द्र को ये प्रतीत होने लगा कि सामने वाले व्यक्ति की हर एक बात मुझे पहले से ही पता चल जाती है, तो धीरेन्द्र ने अपनी बात को अपने गुरु को कहा। गुरु ने धीरेन्द्र से कहा कि ये सन्यासी बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है। फिर धीरेन्द्र की इस शक्ति का शुद्धिकरण हुआ और धीरेन्द्र को कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास के लिए भेज दिया। धीरेन्द्र जब अज्ञातवास से लौटे तो उन्होंने दरबार लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दरबार में आए हुए हर एक श्रद्धालु के नाम का पर्चा निकालना शुरू कर दिया। उनके निकाले हुए हर एक पर्चे सत्य होने लगे। धीरे धीरे जब लोगों को इस बात का पता चला तो धीरेन्द्र के दरबार में हजारों श्रद्धालु आने लगे। उनके दरबार में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजनेता बागेश्वर धाम आने लगे उनका आशीर्वाद लेने। धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। अब इसे शक्ति कहो या फिर बालाजी महाराज का आशीर्वाद। कुछ दिनों पहले बाबा की शक्तियों पर सवाल उठाए गए। मीडिया वालों व कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा को यह कहा कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस बात का पता जब बाबा को चला तो बाबा ने मीडिया को अपने दरबार में बुलाया। बाबा ने मीडिया के सामने लोगों के साथ चमत्कार किए। बाबा ने मीडिया के सामने ही लोगों के नाम के पर्चे निकाले और सारे के सारे पर्चे सत्य होने लगे। अब भी दरबार में मौजूद कुछ पत्रकारों को इससे संतुष्टि नहीं मिली थी। फिर बाबा ने वहां पर मौजूद एक पत्रकार के नाम का पर्चा निकाला। उस पर्चे में लिखी हुई हर एक बात सत्य निकली। फिर मीडिया और पूरा देश बाबा की शक्ति को जान गया था। मीडिया वाले समझ चुके थे कि जिसे वे एक साधारण बाबा समझ रहे हैं वह वास्तविक में एक महान ज्ञानी बाबा हैं। अब बागेश्वर बाबा जहां पर भी अपना दरबार लगाते हैं वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में हो गई है। हाल ही में बाबा जी ने प्रयागराज में अपना एक दिव्य दरबार लगाया था। उस दरबार में पधारे हुए श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से भी अधिक थी। बाबा बागेश्वर पर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। वह जिस भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और आप में से कौन कौन बागेश्वर बालाजी का भक्त हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर एक खबर पहुंचाते हैं सबसे पहले। तो अभी सब्सक्राइब करें अपना समाचार को बागेश्वर धाम से जुड़े रहने के लिए।